नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल लॉजिकल लर्निंग में। एक तरफ हम सुनते हैं कि छोटे बच्चे का पेन नहीं लिया जा सकता, छोटे बच्चे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, छोटे बच्चे कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते, ऐसा हम सुनते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि आज छोटी उम्र से ही बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, कोई सिंगर हो, कोई एक्टिंग के माध्यम से। इवन आज गेमिंग में भी बहुत सारे बच्चे पैसा कमाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाकर भी बहुत सारे बच्चे पैसा कमाते हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या होता होगा? इनकम टैक्स इसके बारे में क्या कहता है? क्या वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो उसके इनकम को किस तरह से दिखाया जाता है? क्या वो किसी कंपनी में पार्टनर हो सकते हैं, एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में उभरते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे माइनर के रिलेटेड इनकम टैक्स क्या कहता है, क्या वो पार्टनर हो सकते हैं, ऐसी जितनी भी शंकाएं हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले माइनर किसे कहा जाता है, क्योंकि आज हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स का जहाँ तक सवाल है, इनकम टैक्स में कहीं पर भी माइनर की एज नहीं बताई गई है। हाँ, उसकी इनकम का क्या होगा, किस तरह से होगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे, वो बताया गया है, पर एज डिफाइन नहीं की गई है। और इसीलिए भारत में एक कानून है द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, जहाँ पर व्यक्ति कब मेजर कहा जाएगा उसकी डेफिनेशन दी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति 18 साल की उम्र को पूरी कर लेता है उसके अगले दिन वो मेजर बन जाता है। तो उस डेफिनेशन के आधार पर इनकम टैक्स में जो व्यक्ति 18 साल जिसकी कम नहीं हुई है उम्र, उसको माइनर माना जाता है। ऐसे कई सारे दूसरे कानून हैं जिसमें माइनर की डेफिनेशन दी गई है, जैसे द हिंदू मेजॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और ऐसे ही द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप देखेंगे 1872, वहाँ पर भी माइनर को डिफाइन किया गया है। तो माइनर की एज अलग अलग कानून में कही गई है और वो सब जगह पे 18 साल पूरे होने के बाद वो मेजर बन जाता है और उसके पहले वो माइनर रहता है। तो इनकम टैक्स में जहाँ पर भी वर्ड माइनर है 18 साल को माना जाता है। सवाल ये होता है कि माइनर को साइन करने का या एग्रीमेंट करने का पावर क्यों नहीं है, क्यों उसे अलाउ नहीं करा जाता? तो इसके लिए हम देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब तक बच्चा छोटा है, 18 साल की उम्र नहीं होती है उनकी, तब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी बहुत सारी लीगल एस्पेक्ट को समझने के लिए कैपेबल नहीं है। और इसीलिए हमारा एक जो बिज़नेस के रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, जिसको कमर्शियल लॉ कहा जाते हैं, तो जितने भी कानून हैं उसमें द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को बहुत आधार रूप माना जाता है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, किस तरह की टर्म्स रखी जाती है, वो सारी बातें वहाँ पर बताई गई है। कहा गया है कि अगर माइनर है तो वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, अगर मेंटली रिटायर्ड है तो भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, और उस पर्टिकुलर कानून में, जिस कानून के अंतर्गत आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, वहाँ पर भी कहीं कोई कंडीशन है तो उसके तहत भी वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्ति नाबालिग है, माइनर है, वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, वो सिग्नेचर नहीं कर सकता, किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो हम इनकम टैक्स की जब बात करें तो क्या वो पैन कार्ड ले सकता है? दोस्तों, पैन कार्ड लेने में इनकम टैक्स कहीं मना नहीं करता, माइनर पैन कार्ड ले सकता है। आपने देखा होगा, एक बार अखबार में भी आया था कि एक बच्चा जो 10 दिन का था, उसने भी पैन कार्ड, उसके पेरेंट्स ने भी अप्लाई कर दी थी। 10 दिन के बच्चे को भी पैन कार्ड अलॉट किया गया है। तो उम्र के साथ पैन कार्ड का कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, जब तक वो 18 साल का रहता है तब तक सिग्नेचर उसके पेरेंट्स या उसके वालिद जो हैं वो साइन करते हैं उसमें, पैन एप्लीकेशन में, और जो फ़ोटो है वो नहीं लगाया जाता क्योंकि उसका चेहरा बदलता रहता है। तो जिसने पैन कार्ड लेना हो, 18 साल से कम उम्र है, फिर भी पैन कार्ड ले सकते हैं। क्या वो रिटर्न फाइल कर सकता है? ये बहुत पेचीदा सवाल है। इनकम टैक्स का रिटर्न क्या 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे कर सकते हैं? तो इसके जवाब में कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कंफ्यूजिंग है, आगे चर्चा करते हैं।
कौन कर सकता है। उसमें इनकम टैक्स में 2 कैटेगरी बताई गई है, कर सकते हैं ऐसी एक कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो क्या है? पहला है कौन कर सकता है। तो यहाँ पर सरकार ने और 2 कैटेगरी बताई गई है। कहा गया है कि जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र है और वो खुद से कोई काम करके पैसा कमाता है, तो उसका रिटर्न अलग से जाएगा। काम कैसे? जैसे मैन्युअल वर्क किसी ने करा है, कहीं लेबर करी है। आप देखते हैं कई जगहों पे बच्चे काम करते हैं, वो मैन्युअल वर्क अगर करते हैं और पैसा कमाते हैं तो उसका रिटर्न फाइल हो सकता है। दूसरा है कोई स्किल हो, उसके पास कोई टैलेंट हो, कोई नॉलेज हो, कोई एक्सपीरियंस हो और उसके आधार पर वो पैसा कमाता है। ऐसे केसेस में भी इनकम टैक्स का अलग से रिटर्न फाइल माइनर का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो भारत की टीम में 16 साल की एज से आ गए थे और तब से उनकी इनकम शुरू हो गई थी। ऐसे केसेस में क्योंकि वो अपने टैलेंट के माध्यम से पैसा कमा रहे थे, उनका रिटर्न अलग फाइल हो सकता था। तो एक कैटेगरी है जो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो खुद से पैसा या तो मैन्युअल वर्क करके या स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर, जैसे यूट्यूब के माध्यम से बच्चे अपना नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और वो पैसा कमाते हैं, तो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं सेपरेटली। और दूसरा है डिसेबल बच्चे। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 80U। वहाँ पर बताया गया है कि मान लो जैसे कोई ब्लाइंड हो या हैंडीकैप हो, मेंटली रिटायर्ड हो, ऐसी कैटेगरीज बताई गई है। ऐसे बच्चों का, चाहे वो खुद से कमाते हो या किसी भी प्रकार की इनकम हो, उसका रिटर्न अलग से फाइल हो सकता है। तो 2 कैटेगरी, जो काम करके मैन्युअल वर्क, स्किल वगैरह से, और दूसरा है जो हैंडीकैप हो या डिसेबल हो, ऐसे बच्चों का रिटर्न अलग से फाइल करा जा सकता है। और रिटर्न अलग फाइल करना एक इनकम टैक्स में बेनिफिशियल माना जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद स्लैब, छोटे छोटे स्लैब हैं, तो टैक्स बचाया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा है, इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल अलग से नहीं होता। जो रिटर्न फाइल करते हैं बच्चे, उसका होता क्या है, क्योंकि वो तो साइन नहीं करेंगे, पर उनका पेन बाकायदा बच्चे का होगा, उनके पेरेंट्स या उसके गार्जियन उसका सिग्नेचर करेंगे रिप्रेजेंटेटिव होकर, और जो भी इनकम है वो इनकम बच्चे के नाम पर रिटर्न फाइल किया जा सकता है, जो कैटेगरी हमने चर्चा की। उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं कोई पेरेंट्स एफडीज़ बच्चों के नाम पे करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट बच्चों के नाम पे करवाते हैं, कोई प्रॉपर्टी कर दी, उसका रेंट आता है, ये सोच कर कि अगर उसके नाम पे कर दूं तो मेरी फाइल में टैक्स बर्डन कम हो जाए, मेरा टैक्स कम हो। ऐसे केसेस में क्या करते हैं पेरेंट्स, उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। बट इनकम टैक्स बनाने वाले सब कुछ जानते हैं, उसको पता है कि लोग क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने कंडीशन रखी है कि भाई जो कमाते हैं खुद से स्किल वगैरह उसका तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ ऐसे ही आपका बच्चा है, आपने उसके नाम पे एफडी कर दी, तो वो अलग से रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। अलग से नहीं कर सकता तो क्या हो सकता है? ऐसे केसेस में इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 64(1)(a), जो कहता है कि आपके जो भी बच्चे हों उसकी जितनी भी इनकम टोटल करो, जो इनकम है वो पेरेंट्स के रिटर्न में ऐड हो जाती है। जैसे पेरेंट्स अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें बच्चे की जो भी इनकम हो, एफडी से आया, शेयर्स मार्केट से आया, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया, रेंट की इनकम आई, किसी भी प्रकार की इनकम आई, वो पेरेंट्स के रिटर्न के साथ क्लब हो जाती है, एज इफ़ वो पेरेंट्स की इनकम है, और फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है। एक छूट है 1500 रुपये। एग्ज़ाम्पल, बच्चे की इंटरेस्ट के द्वारा 10,000 की इनकम है, तो उसमें से 1500 माइनस हो जाते हैं और 8,500 इनकम अपने पेरेंट्स में ऐड हो जाती है, और वो पेरेंट खुद का रिटर्न फाइल करते हैं उस बच्चे की इनकम जोड़कर। तो इसको पैसिव इनकम भी कह सकते हैं, माने बच्चे का कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो पैसा कमाता है, आपने बस इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपके रिटर्न में क्लब हो जाएगी। तो टैक्स प्लानिंग का स्कोप गवर्नमेंट ने नहीं रखा है। हर एक बच्चे के नाम पर आप इन्वेस्टमेंट करते रहे और आपके मन में हो कि मेरी इनकम डाइवर्ट हो जाएगी, टैक्स मुझे कम लगेगा, तो ये संभव नहीं है। अभी थोड़े से सवाल जो इसके आधार पर उभर सकते हैं, ऐसा एक है कि
किसके? पेरेंट्स तो माता पिता दोनों हैं, किसके रिटर्न में क्लब होगी? सरकार ने क्लेरिफाई कर दिया है कि जिस पेरेंट्स की इनकम ज़्यादा हो उसमें क्लब होगी। ऑब्वियसली ऐसा क्यों करना चाहेगी सरकार? क्योंकि उसको पता है जिसकी कम होगी उसमें स्लैब रेट कम होगा, टैक्स कम लगता होगा। जिसका हायर स्लैब है, इनकम ज़्यादा है, उसमें वो क्लब होगी। मान लो डाइवोर्स हो जाए पेरेंट्स का, तो क्या? पेरेंट्स में डाइवोर्स है, मैरिज कंटिन्यू नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है? तो ऐसे केसेस में जिस पेरेंट्स के साथ बच्चा रहता है, जो उसको संभालते हैं, उस पेरेंट्स में वो क्लब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि अगर किसी ने बच्चा गोद ले लिया है, ऐसे केसेस में एडॉप्टेड चाइल्ड है तो एडॉप्टेड चाइल्ड को भी चाइल्ड ही माना गया है। इनकम टैक्स में ही कहा गया है कि चाइल्ड इंक्लूड्स एडॉप्टेड चाइल्ड। तो कहीं गोद लिया है, ऐसे बच्चे का भी ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा, कमाने वाले या पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। जो नहीं कमाते, डाइवर्ट करने के लिए करा है आपने प्लानिंग, तो पेरेंट्स में क्लब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर पेरेंट्स की इनकम ही नहीं है, ऐसे भी एक सिचुएशन आई सरकार के पास, वो कहे पेरेंट्स की इनकम ही नहीं है, कहाँ क्लब करें? तो ऐसे केसेस में इनकम हो या ना हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। 0 पेरेंट्स की इनकम है तो किसी एक पेरेंट्स में उसको जोड़ दिया, और अगर टैक्स बनता है तो भरना पड़ेगा। इनकम हो या ना हो, पेरेंट्स की इनकम में वो क्लब हो जाएगी। अच्छा, मान लो आप रिटर्न फाइल करते आ गए, पेरेंट की इनकम में ऐड होती गई, आपकी उम्र, बच्चे की उम्र 18 साल से क्रॉस हो गई, तो क्या होगा? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो देखा जाता है कि कौन से वर्ष में। फॉर एग्जांपल, बच्चे का दिसंबर में 18 साल पूरा हो जाता है, तो जब दिसंबर में 18 साल पूरे हो जाते हैं तो दिसंबर तक की जो इनकम है वो पेरेंट्स में क्लब हो जाती है, और उसके बाद की जो इनकम है वो बच्चे के इंडिविजुअल, क्योंकि अब वो मेजर हो गया है, उसके बाद की जो इनकम है वो बच्चे के इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगी, उसके आगे वाली इनकम पेरेंट्स में क्लब होगी। ऐसे केसेस में जहाँ पे क्लबिंग की बात है, जो खुद से फाइल करता था उसका तो ऑब्वियसली रिटर्न अपने आप हो ही रहा है, पर ऐसे केसेस में जहाँ पर पेरेंट्स में क्लब हो रही है, तब वो टुकड़े हो जाएंगे। जिस वर्ष में मेजर हो जाता है, जिस डेट से मेजर होता है, उसके बाद की इनकम बच्चे के रिटर्न में, और उसके पहले की इनकम पेरेंट्स की इनकम में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम टैक्स में एक डिडक्शन दिया जाता है, 80 चैप्टर 6A का डिडक्शन, जहाँ पर आपने मेन 80C को ज़्यादा सब लोग जानते हैं। तो ऐसे केसेस में लिमिट 1.5 लाख की सामान्य रूप से लिमिट है। तो जब बच्चे की इनकम क्लब हो जाती है पेरेंट्स में, तो क्या इसको भी 1.5 लाख, इसको भी 1.5 लाख ऐसे मिलेगा कि कैसे मिलेगा? इनकम टैक्स में क्लियर है कि बच्चे की ग्रॉस टोटल इनकम क्लब होती है। जब क्लब हो गई उसके बाद 1.5 लाख की इनकम ही लिमिटेशन के हिसाब से लिया जाएगा, बच्चे का अलग 1.5 लाख नहीं माना जाता। जो भी इनकम बच्चे में पेरेंट्स में ऐड हो गई, फिर 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, उतना ही बेनिफिट मिलता है, एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या बच्चे को पार्टनर बनाया जा सकता है किसी पार्टनरशिप फर्म में? देखिए, कोई भी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज़ ऑल्सो अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पार्टनर्स, कि अलग अलग पार्टनर मिलकर एक कंपनी बनाते, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ही तो है कि ये पार्टनर ये करेंगे, ये पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन वर्किंग पार्टनर रहेगा, कितना क्या शेयर रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो सामान्य रूप से 18 साल की नीचे वाले बच्चे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। पर पार्टनरशिप फर्म की एक्ट में सेक्शन 30 बताती है कि वैसे तो बच्चा पार्टनर नहीं हो सकता, पर अगर सारे पार्टनर चाहें, सब अप्रूव करें कि नहीं हम बेनिफिट के लिए इसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो कोई कंटिन्यू फर्म हो उसमें पार्टनर को इंट्रोड्यूस, बच्चे को, माइनर को एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर अगेन वो क्लेरिफाई करती है, सेक्शन कहती है कि जब ऐसा हो तो क्या होगा, वो जो बच्चा है उसकी पर्सनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जब वो पार्टनर बनाया जाता है तो सिर्फ बेनिफिट में ही पार्टनर, लॉस हो गई बच्चा रिस्पॉन्सिबल व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा, प्रॉफिट में उसको शेयर दिया जाएगा। दूसरा, कहीं फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, नादार हो गई, तो बच्चा जो पार्टनर है माइनर, वो नादार नहीं माना जाएगा। फर्म ने कोई गलती कर दी, कोई कानूनी तौर पे एक्शन लिए गए, तो बच्चे को कोई कुछ नहीं कर सकता।
और उसकी जो पर्सनल एसेट है वहाँ से भी कोई शेयर नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे केसेस में इन शॉर्ट अगर आपने बच्चे को पार्टनर के रूप में डाला तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो है, वो सिर्फ प्रॉफिट का पार्टनर माना जाएगा। जब वो 19 साल का हो जाएगा फिर उसके पास चॉइस है, विद इन 6 मंथ ही हैज़ टू डिसाइड वेदर ही वांट टू कंटिन्यू विद द फर्म, क्या वो फर्म में कंटिन्यू रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। अगर वो कंटिन्यू रहता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाएगी, और अगर कंटिन्यू नहीं रहना चाहता तो ही इज़ नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो पार्टनरशिप फर्म में स्पेसिफिक ऐसी प्रोविज़न ऐड की गई है कि आप पार्टनर ऐड कर सकते हैं, पर इन सारी शर्तों के आधार पर। और इसीलिए कई बार लोग चाहते नहीं कि किसी 18 साल की कम उम्र के बच्चों को उसमें डाला जाए, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअली वो ऑब्लाइज ही नहीं है, उसको पार्टनर डाल के क्या करेंगे, लॉस में भी उसका कोई शेयर नहीं होता। तो प्रैक्टिकली पार्टनर के रूप में नहीं लिया जाता, बट हाँ एक्ट इस तरह से कंडीशनल परमिशन देता है। दूसरा सवाल होता है क्या एलएलपी, जैसे पार्टनरशिप फर्म है ऐसे एलएलपी भी एक एंटिटी है, एलएलपी में इसको पार्टनर लिया जा सकता है। अगेन कंडीशन सेम, कॉन्ट्रेक्चुअल, क्योंकि एलएलपी एग्रीमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है तो सामान्य रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में स्पेसिफिक सेक्शन थी ऐड करने के लिए, तो वहाँ पर किया जाने की एक संभावना है। पर एलएलपी में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि पार्टनर के रूप में बच्चे को लिया जाए। तो कंक्लूज़न ये ले सकते हैं कि एलएलपी में 18 साल से कम उम्र का बच्चा पार्टनर नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकॉज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पार्टनर हो नहीं सकता। पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविज़न है तो किया जा सकता है कंडीशनल, पर एलएलपी में ऐसा कोई प्रावधान ना होने के कारण एलएलपी में उसको पार्टनर नहीं लिया जा सकता। तो ये सारी चर्चाएं थी माइनर के रिलेटेड, उसके पैन कार्ड, उसके इनकम टैक्स के रिटर्न, क्या वो पार्टनर हो सकता है, ये सारी चर्चा। आशा है कि आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताएं कमेंट के माध्यम से, और ऐसे और कौन से वीडियो आप चाहते हैं आप अवश्य कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।